हैं लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य आने के लिए। साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ है, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपका रुख करूंगा। पश्चिम बंगाल में 57 लाख घुसपैठिए थे, साल दर साल का डेटा हमने दिखाया है। महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले, रोहिंग्या मुसलमान बहुत सारे, जो फर्जी आई कार्ड या फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहे थे। अब वहां पर सैनिटाइजेशन शुरू हुआ है, तो कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए, इस बात को मैं समझना चाहिए, देश किसका है, देश में बाहर के दुश्मन कौन है, देश बाहर से कौन लोग आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, उनका एक स्कैनिंग होनी चाहिए और स्कैनिंग होने के बाद उनको देश से बाहर निकालना सबसे पहली आवश्यकता है। देश जो जिस जन्म है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई वनवासी है, किसी भी पंथ का है, इस देश में जो जन्म दिया है वो देश की निधि को उपयोग कर सकता है। बाहर वाला इस देश के साथ नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए कि आप एक घर में हैं, आपके घर के भाई बंधु हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति हमेशा बाहर का ही रहेगा, वो घर की अच्छा नेक नहीं सोचेगा। इस बात को हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग भारत में विद्यमान है जो मुसलमानों के नाम पर किस प्रकार छाती पीटते हैं, हमें हमने साफ तौर पर देखा है। और उस बात को हमें सही से समझ लेना चाहिए कि इस बात पे अनुरोध में प्रलाप नहीं करना चाहिए। जो देश के बाहर का है उसको देश से निकालना परम सबसे पहली प्रायोरिटी है। और उसके अगर देश में आना चाहते हैं, आप देश स्वीकार करना चाहते हैं, तो उसकी पद्धति है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है भारत, तो आप भारत के अंदर अप्लाई कीजिए कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन ये तार काट के आना और जबरदस्ती आके छुप जाना, कश्मीर के अंदर हर जिहादी के घर में छुपे हुए हैं। जिस बाहर के पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादी जिहादी लोगों के द्वारा घरों में छुपाए जाते हैं, और घर में छुपाने के बाद फिर वो कैसे बम फोड़ते हैं, कैसे लोगों को मारते हैं। पुलवामा आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कैसे कैसे, और अब जो घटना सामने आई है, जिस प्रकार से उन लोगों को, वहां रहने वाले बाशिंदों को पता था कि इस देश के उनको मारना है। अगर वो सही समय बता देते तो अभी सच सांठगांठ है। जैसे कश्मीर के अंदर लोगों को जबरदस्ती बसाया जा रहा है, उसी प्रकार से रोहिंग्याओं को और बहुत सारे बांग्लादेशी जो लोग हैं उनको छुपाया जा रहा है घर के अंदर। हर हर महकमे में, पूरे भारत में लगातार पिछले 50 सालों से ये साजिश चल रही है। और इनका टारगेट जो है, इस छुपाने का जो टारगेट है, वो देश पे कब्जा करना है, अपनी वोटिंग पावर को बढ़ाना है। और वोटिंग पावर बढ़ाकर, ये सीधा सीधा मंतव्य है, इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। ये देश की उन्नति नहीं, ये देश की सत्ता पे काबिज करने के लिए साजिश रची जा रही है। और कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर खाते इस देश का है, लेकिन निशाना कहीं और लगाते हैं, वही सीट पे ताबा रखते हैं, और इसके लिए ऐसे लोगों के साथ उनके कंधे पे लगकर बंदूक चला रहे हैं। लेकिन इस देश को बचाने के लिए आज सबको एक होने की आवश्यकता है। इस बात को समझना चाहिए, देश रहेगा तो हम रहेंगे, और नहीं तो अगर देश नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए, और जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, तब तक समस्याएं एक के बाद एक आती रहेंगी। ऑलराइट विक्रमादित्य जी, प्लीज स्टे विद मी। मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ है। रशीदी साहब, नीतीश राणे का ये बयान कि सरकारी ज़मीनों पर अगर आप मस्जिदें बनाएंगे तो वो तोड़ा जाएगा। नीतीश राणे ये भी कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजा जाए। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो मैं ताली बजा रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य ने बहुत बढ़िया भाषण दिया, हम्म। अच्छा लगा। हम्म। लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन दिल से मेल नहीं खा रहे थे इनके। हम्म। इनका चेहरा कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। हम्म। मैं अमिताभ जी ये पूछना चाहता हूं आपसे, अमित अमित जी, साजिद साहब, अमित अमित। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुसलमान, कोई ऐसा नाम बताओ हाँ। जो ये कहता हो कि रोहिंग्या यहीं रहने चाहिए। हम्म। किसी ने कहा है कि आपसे? आप जो कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, परेशानी हो अमानतुल्लाह रही दिल्ली में ही है, रहता है, अमानतुल्लाह इस छाती बात को पीटने रखता है लगे, कि हम रहेंगे। जितने बीच में मत मुसलमान बोलो यार, ये बीमारी है। आपने बोला ये एक नाम बताओ, बीमारी मैंने कहा बता। ना, ये आप बीमारी है, जैसे बीच में बहुत मत बोलो। हाँ, जब नंबर आएगा तब बोलो। मैंने चुपचाप होकर सुना ना आपको, तो तुम ही बोल लो दोबारा, फिर बोल लो दोबारा, फिर चलिए, बोलो, बोलो, बोलो। आचार्य सुन लेते हैं, खुजली होती है आचार्य ना सुन तुम्हें? लेते हैं, सुन लेते हैं, वो उनकी उनकी बात तुम्हें भी सुन खुजली लेते होती है हैं। भाई, उनकी बात भी तुम्हें सुन खुजली लेते हैं। है, ये बीमारी है तुम्हें। हाँ। इससे आप रुक ही नहीं सकते। साजिद साहब बोलिए, अपनी बात रखिए। मैंने हाँ, कितना धैर्य से आपको सुना है, अपनी बात रखिए। शांति के साथ सुना है, हम्म। लेकिन आपको नहीं सुनना और ना सुन सकते आप। दूसरी बात, हाँ। मैं ये कह रहा हूं, देश का कोई भी मुसलमान, हम्म। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। कोई मौलाना, हम्म। एक नाम आप ऐसा बताओ जो ये कहते हो कि नहीं, रोहिंग्या के हम हकदार हैं, हम्म। हाँ उनको रहने दीजिए, हम्म। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। हम्म। अरे भाई, रोहिंग्या अगर यहाँ है या घुसपैठिए यहाँ हैं, तो हम तो कहते हैं पहली फुर्सत में उनको निकालो। हम्म।
क्यों क्यों रहेगा कोई भी विदेशी आदमी, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है। मैं इस बात को नहीं कहता मुसलमान ही निकालो, मैं तो ये कहता हूँ चलो मुसलमान मुसलमान को निकाल दो, आप हिंदुओं को रख लो, मुसलमान मुसलमान को निकाल दो, लेकिन निकालो तो सही। इसके नाम पर जो राजनीति हो रही है देश में पिछले कई सालों से, ये बड़ा दुखदायी है। यानी मुसलमान को कहीं ना कहीं, भाई एक घुसपैठिया बांग्लादेश से आया है, उसका यहाँ के मुसलमान से क्या लेना देना। टारगेट करेंगे यहाँ के मुसलमान को, बुरा भला सुनाएंगे यहाँ के मुसलमान को, कड़वी कसीली सुनाएंगे यहाँ के मुसलमान को। एक आदमी आतंकवादी पाकिस्तान से आया, हमला करके चला गया, बातें सुननी पड़ेंगी यहाँ के मुसलमान को। यहाँ के नेता सारी बातें करते हैं यहाँ के मुसलमान पर। तो ये जो हो रहा है देश में, मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जी जान लगाने को पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है। हमने पुलवामा के बाद में, पहलगाम के बाद में ये कहा कि भाई पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, हम पाकिस्तान को दुनिया में देखना नहीं चाहते। हमें पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, उसकी हरकतों से हम कितना परेशान हैं, यहाँ के मुसलमान को कड़वी कसीली सुननी पड़ती है। तो हम तो ये कहते हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं, सरकार सबसे पहले तो एक आंकड़ा पेश करे कि भाई इतने घुसपैठिए हमारे देश में हैं, फला फला स्टेट में इतने इतने हैं, और फिर उनका एक रोड मैप तैयार करे कि भाई इतने फला तारीख को जाएंगे, इतने फला तारीख को जाएंगे। साजिद रशीदी खड़ा होगा और उनको धक्के मार के, लात मार के यहां से निकालेगा। क्या दिक्कत है, निकालो। आप नीतीश राणे के बयान को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने कहा कि अवैध जमीनों पर अगर आप मस्जिदें बनाओगे तो उस पर कार्रवाई होगी? ये भड़काऊ बयान नहीं है? इससे क्या तनाव नहीं होगा इस तरह की बातें कहने से समाज में क्या वैमनस्य पैदा नहीं होगा मौलाना साजिद? देखिए, मुसलमान अब इन नफरती चिंटुओं को समझ गया है कि ये भड़काऊ भाईजान है, ये बिला वजह के बयान देते हैं, नफरती बयान देते हैं, इनकी राजनीति चलती है। अब मुसलमान इनके बयानों से भड़कता नहीं है। मुसलमान कहता है दफा करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। जो आदमी कह रहा है कि अवैध मस्जिदें बन रही हैं, हम भी कहते हैं अगर अवैध मस्जिदें तोड़ दो, हम तो कह रहे हैं तोड़ दो। ठीक है, अवैध मस्जिद जहां भी आपको मिले, जहां आपको उसके कागजात ना मिले, तोड़ दो उसको। हम ये भी नहीं कहते रहे मंदिरों को रहने दो। आचार्य विक्रमादित्य, मौलाना साजिद रशीदी इतनी साफगोई से, इतनी शांति से ये बातें कह रहे हैं, अगर देश का हर मुसलमान इनकी तरह समझदार हो जाए तो फिर बवाल ही खत्म हो जाए। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र में बांद्रा में अवैध मस्जिदें गिराई गई तो वहां पर बवाल कट गया, पत्थरबाजी पुलिस वालों पर हो गई। ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस बात को समझता है। आसनसोल में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया पश्चिम बंगाल में, तो मुस्लिम भाइयों ने पुलिस को घेर कर मारा, पैरा एसएफ के कमांडोज को घेर कर मारा, थाना फूंकने के लिए पहुंच गए। अब भोजशाला में अनाउंस कर दिया गया कि भोजशाला भाई कभी मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर था। इसे लेकर बवाल कटा हुआ है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम इस पर बहुत नागवार हमें गुजरा है हाई कोर्ट का ये फैसला। अगर इतनी समझदारी है तो फिर बाबा विश्वेश्वरनाथ लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ वर्सेस जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, सौंप दीजिए मस्जिद। इतनी अगर शांति और इतनी अमन चाहता है अगर मुसलमान भाई हमारे, तो इसको ठीक कर दे, खत्म करे लड़ाई झगड़ा। फिर तो अमित जी, हमारे कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में कुछ और है, दिल में कुछ और है। और ये इसका साफ साफ यहाँ संदेश दे रहे, कितनी जो सियानी बिल्ली खंबा नोचती है ना, जब वो स्थिति हुई हुई यहाँ पर, चल कुछ रही नहीं और मन में कुछ और है, करना कुछ और चाह रहे हैं और अल्पतकिया करते हैं। अल्पतकिया यानी होता है कि जिस प्रकार से ये जब तक किसी और का राज है तब तक किसी भी प्रकार से झूठ फरेब कुछ भी करे जाओ करे। सत्य हर एक को पता है। इस देश में कौन सी मस्जिद है जिसके पास कागज है? एक भी मस्जिद मुझे तो लगती नहीं जिसके पास कागज है। हर मस्जिद को उत्तर भारत के अंदर तो कम से कम जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाए गए। हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन मानने को तैयार। यहाँ तो ये तो बैठे तो भाई साहब, अभी मैं बोल दूं कि अब कुरान को मानते होंगे पूरी तरह से। कुरान के अंदर गोकशी अलाउड कर रखी है। और आज अगर इनसे पूछो, कल एक चैनल पर मेरे साथ बोल रहे थे हम गोकशी नहीं करें। कुरान में लिखी बात नहीं करोगे। कल बोला ना हुमायूं कबीर ने, खुल के बोला कि हम गाय काटेंगे। ये भी मेरे साथ चैनल पे थे और उस चैनल पर भी एक एआईएम का प्रवक्ता था, उसने साफ साफ बोला कि भाई हमें गो खाने में, गाय खाने में कौन मना कर सकता है? हमें खाने का हक है। बड़े बदतमीजी वाला हिसाब किताब हो रहा है। कौन सुधरने वाला है? अंदर से जले बैठे हैं इस वक्त। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुसलमान को इस वक्त, इस्लाम वाले मानने वालों को इस वक्त
किसी तरह से रास्ता नहीं मिल रहा है, और जिस दिन रास्ता मिलेगा उस दिन ये अपनी वास्तविकता दिखा देंगे, ये सत्य है। और ये आज नहीं, ये अम्बेडकर साहब ने भी बोला था, ये सरदार पटेल ने भी बोला था, और इस देश का हर हिंदू जानता है ये बात, मुसलमान भी जानता है। लेकिन इस वक्त किस प्रकार से एक सफेद चद्दर ओढ़कर, सफेद वस्त्र पहनकर, किस प्रकार से अंदर बैठे हुए गुबार को छुपाकर जो स्थिति कर रही है, क्या बोला गलत बनाने ने? अरे भैया, नाजायज जगह पे कैसे अलाउ करते हैं? आपको मस्जिद खरीदनी है, मुझे बताओ कि अभी कश्मीर में अगर आप एक डाटा था, ये कहते हैं पैसे पैसे कहां से आएंगे? कश्मीर में ईरान को बचाने के लिए कितने पैसे इकट्ठे हो गए, कितने पैसे इकट्ठे हो गए साहब? बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहां पर हुमायूं कबीर ने कॉल दी, कितने पैसे इकट्ठे हो गए? इनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर मस्जिद बनाना चाहते हैं, हिंदू जो मस्जिद मंदिर बनाते हैं, राम मंदिर बना, सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, लोगों ने अपने पास से पैसे इकट्ठे कर कर 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 3,000 करोड़ रुपए। आप इनके कौम में भी खड़े करते हैं, लेकिन इच्छा केवल वही है, क्योंकि इस्लाम का जो प्रतिपादन हुआ है वो तलवार के बल पे, कब्जा करने के बल पे ही हुआ है। तो ये वही करना चाहते हैं और ये वही करते आए हैं। तो इसलिए मैं साफ 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 को कुछ छुपाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई साहब, अब 21वीं सदी है, 21वीं सदी, वो मेडिवल एज नहीं है। आज बदलने का प्रयास करो, सत्य सामने लाने का प्रयास करो। मतलब आज अभी सोचो ना कि आज की तारीख में, इस अभी मई के महीने में 2 दिन पहले हुमायूं कबीर जैसे लोग लगातार बोल रहे हैं, हम तो रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे, कौन रोक सकता है हमको, कौन रोकने वाला? ये कह रहे थे तो रोहिंग्या के साथ कौन? अमानतुल्ला जैसे लोग, एआईएम जैसे लोग, एआईएम प्रवक्ता जैसे लोग, ओबीसी जैसे लोग, सब लोग बोल रहे थे, बोल रहे एक मुसलमान दिखा दो, लिस्ट दे देता हूं मैं आपको। और तो आप मेरे साथ बैठे हुए टीवी में बहुत सारे मुस्लिम पैनलिस्ट होते हैं, छाती पीटते हैं कि रोहिंग्या को नहीं निकालना है, रोहिंग्या को नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। लगातार कौन नहीं बोल रहा? सबको सब, वहां तो इस्लाम वाले सब एक हो जाते हैं, सारे भाई भाई हो जाते हैं। और यहाँ बैठ के टीवी में जिस प्रकार ठीक से है, स्थिति को जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य। मौलाना साजिद जवाब दीजिए इनके बात का। क्या जवाब, सवाल कीजिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत सारे जो पार्टियां हैं देश की, वो रोहिंग्या की पैरवी कर रही हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं निकाला जाना चाहिए। जब ये कह दिया सरकार ने कि अपने घरों में नमाज पढ़िए, मस्जिदों में नमाज पढ़िए, या जो डेडिकेटेड प्लेसेस है वहां नमाज पढ़िए, फिर भी जबरन सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है। देखिए, ये जो जिसने बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने की कोशिश की थी ना, हाँ। हुमायूं कबीर, मैं कहता हूं कि इसको मुसलमान भी 4 जूते मारे और वहां की सरकार इस पर एफआईआर करे, इसको जेल में डाले। इस अकेले आदमी को क्या अधिकार है ये कहने का कि नहीं हम तो गाय काटेंगे? भाई, सरकार ने जब एक नियम, एक कानून बना दिया तो सरकार के नियम और कानून को मानना चाहिए। ये कौन होते हैं कहने वाले कि भाई हम गाय काटेंगे? अगर ये सरकार के नियम का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो सरकार ने इस पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। असदुद्दीन अवैसी, आज तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? वो जिस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं और ऐसे भाषण होते हैं कि देश में आग लग जाती है, आज तक उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये आचार्य मेरे भाई बैठे हैं, मुझे बड़ा प्यार है इनसे, इनसे कहिए ना कि मांग करें कि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो है एफआईआर करें। और जो भी पैनलिस्ट ये कहे कि साहब हम रोहिंग्या के साथ खड़े हैं, वो तो देशद्रोही कर रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पैनलिस्ट के साथ आप बैठते क्यों हैं भाई? मौलाना है कि है, आप मौलाना है, आप फतवा दे दो ना, फतवा दो, फतवा। बीच में मत बोलो यार, फतवा दे दो ना, निकाल दो। फिर मैं कहूंगा ये बीमारी है, इस्लाम से बाहर कर दो, कहूंगा ये बीमारी है। आप तो कर सकते हैं, बुरी बात अरे है आप तो ना। इस्लाम से बाहर कर सकते हैं। आप 2 बार बोले, दोनों बार चुप रहा मैं बोला तो नहीं बीच में, तो इतना तो धैर्य रखो। मैं डिबेट में आया हूँ, लेक्चर देने नहीं आया ना। आपकी बात प्रश्न पर मेरे को प्रश्न करना, आपकी बात पर मेरे को प्रश्न करना जायज है, तो मैंने प्रश्न कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं मौलाना है, आप फतवा दे देते हैं, भैया इनको निकाल के बाहर करो। हाँ, फतवा जारी कर दीजिए मौलाना साहब, फतवा जारी करिए ऐसे लोगों पे जो धर्म के खिलाफ और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, चैनल ने वर्सेस शुरू कर दिया, आचार्य वर्सेस मौलाना। मैं इधर से चीखूंगा, आप उधर से चीखोगे ना। मेरी बात किसी के पल्ले पड़ेगी ना आपके पल्ले पड़ेगी। दूसरी बात, फतवे को समझ लीजिए, फतवा क्या है। फतवा यह है कि जब कोई आदमी लिखकर एक सवाल देता है कि साहब ये सवाल है मेरा, इस पर कुरान और हदीस की रोशनी में क्या जवाब होना चाहिए, वो फतवा होता है। जबानी फतवा कोई नहीं होता, उसकी कोई अहमियत, कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह कि फतवा देने के लिए जो ऑथेंटिक आदमी होते हैं, मौलवी बनने के बाद 3 साल उनको और लगाने पड़ते हैं मुफ्ती बनने के लिए। मैं मुफ्ती नहीं हूं,
नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं सिर्फ मौलवी हूं, हाफिज हूं, तो मैं फतवा देने के लिए ऑथेंटिक हूं ही नहीं। दूसरी बात, आचार्य जी लिखकर दारुल देवबंद भेजें इसको, मैं रास्ता बताता हूं। दारुल देवबंद की वेबसाइट पे जाइए, एक फतवा आप लिखिए और दारुल को भेजिए, दारुल जवाब दे देगा आपको। फतवे का कितने फतवे तरीका आ ये चुके होता है। हैं वहां पर मालूम है? चलिए दिल्ली बहुत में आने बहुत में बैन शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य विक्रमादित्य साजिद रशीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। वक्त एक ब्रेक है लेकिन अब वक्त हो चला है